हेलो फ्रेंड्स, फेथ किचन में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, लेकिन एक अलग अंदाज में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक खुले मुंह वाला बर्तन लिया है। इसमें हम सबसे पहले दही और बेसन का मिक्सचर बनाएंगे, जिसमें मैं आधा किलो दही डाल रही हूँ। इसको मैंने पहले से ही अच्छे से फेंट लिया हुआ है। ये सारा हम इस देगची में डाल देंगे। अब हम इसमें आधा किलो दही में पाव बेसन डाल रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक ज़्यादा थिक मिक्सचर नहीं है आपने बनाना। मैं आपको अभी पानी डालकर मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि आपको किस तरह का मिक्सचर चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आपको याद रहे कि आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें जो है वो गुठलियाँ ना रहें। अगर गुठलियाँ बेसन की रहेंगी तो आपकी कड़ी में जो है वो अच्छा सा टेक्सचर नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा और बेसन भी कच्चा रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देखें, अब मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड करूँगी क्योंकि इसमें गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। और आपको पता है कि बेसन जो है जब इसको पकाते हैं तो बेसन बहुत फूलता है। इस वजह से हम लोग जो है इसमें पानी जो है वो ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि हमारा पतला सा मिक्सचर बन जाए और जब हम इसको पकाएं तो ये अच्छे से पके बेसन और कच्चा कच्चा ना लगे। जी तो फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसमें और पानी ऐड करेंगे जब हम इसे देगची में डालेंगे दोबारा पकाने के लिए। तो अभी हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल रहे हैं तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब डाल रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच के करीब हम डाल रहे हैं राई। इनको हम अच्छे से करेंगे फ्राई। अब ये देखें, हमारा सफ़ेद ज़ीरा और राई अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ज़ीरे का कलर देखें चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच के करीब हरी मिर्चों का पेस्ट। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्चों का, क्योंकि हमने हरी मिर्चें ज़्यादा क्वांटिटी में डाली हैं, इसलिए लाल मिर्चें मैं इसमें कम करूँगी। हल्दी जो है वो हम लोग ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि इसमें जो रंग आएगा आपकी कड़ी का वो बहुत मज़े का आएगा। और नमक हम टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो ऐड कर लेंगे। अब ये देखें, इतने मज़े की खुशबू आ रही है। हरी मिर्चों के साथ आप ये कड़ी बनाएंगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। वहाँ पे हमारा जब तक मसाला फ्राई होता है तब तक हम इसको दोबारा जो है वो फेंट लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि जो बेसन नीचे बैठ गया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे ही हमारा मसाला रेडी हो जाता है, आगे स्टेप आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, बहुत मज़े की खुशबू भी आने लग गई है। अब हम इसमें अपना दही और बेसन का मिक्सचर ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हैं कितने मज़े का कलर आ रहा है। जैसे ये पकेगी तब और ज़्यादा मज़े का ये कलर आ जाएगा और टेस्ट बहुत ही लजीज होगा। अब इसमें मैं और पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत थिक मिक्सचर है। जैसे ही बेसन पकेगा तो ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि आप अभी और यानी कि पानी इसमें डालना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल परफेक्ट है। आधा किलो दही में अगर आप पाव बेसन के साथ बनाते हैं तो इतना पानी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको अभी ये थोड़ी देर में जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी, तो फिर आगे आपको दिखाते हैं स्टेप नेक्स्ट जो है। फ्रेंड्स, देखें, हमारी कड़ी बॉयल होना शुरू हो गई है। अब हमने इसे तकरीबन से 45 से 50 मिनट तक पकाना है ताकि बेसन जो है वो अच्छी तरह पक जाए। अगर आप जल्दी उतार लेंगे तो ये बेसन में जो है वो कच्चापन रह जाएगा और कड़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ऑलमोस्ट जो है वो 45 से 50 मिनट तक अच्छे से पकाएं इसको।
और आंच जो है वो बिल्कुल धीमी कर ले क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉयल होगी। फ्रेंड्स, जितनी देर हमारी कड़ी जो है वो पक रही है, हम पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिनको मैंने फिंगर चिप्स की तरह कटिंग कर लिया है। आप चाहें तो दूसरा साइज़ भी कोई भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग डाल रहे हैं प्याज। प्याज को मैंने रफली चॉप किया है क्योंकि इससे बहुत अच्छे लगते हैं पकौड़े। जब आड़े तिरछे बनते हैं तो वो अच्छे लगते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। इसमें 3 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लिया। टेस्ट के मुताबिक नमक, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच सूखा धनिया और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे हमारे पकौड़े बहुत मज़ेदार और चटखारेदार बनने वाले हैं, नेशनल का चाट मसाला। वो तकरीबन हम 1 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे। इससे पकौड़ों में बहुत मज़े की खुशबू और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब इस सारे मिक्सचर को हम लोग करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करें ताकि आलू और प्याज और जो आप ऐड किए अपने चीज़ें, हरी मिर्चें वगैरह, उन सब के साथ मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, लेकिन बेसन ऐड करते हुए एक बात का ख्याल रखिएगा कि बेसन आपने एकदम से ही सारा नहीं डाल देना, थोड़ा सा डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप ज़्यादा बेसन डाल देंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तो उससे क्या होगा, आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसको हम लोग पानी अभी मैं नहीं डाल रही, अभी जस्ट वैसे ही इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है प्याज भी और आलू दोनों में से पानी निकलता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है वो पानी छोड़ती हैं। अब ये देखें, जितना मैंने तकरीबन 5 चम्मच डाले थे उसमें मैंने इसको मिक्स किया है विदाउट पानी के, तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हुआ है। लेकिन अभी और ज़्यादा ज़रूरत है हमें ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए आपस में, क्योंकि आपको पता है बेसन जो है वो एक बाइंडिंग एजेंट है, वो चीज़ों को ऐसे जोड़ के रखता है। तो इसीलिए जो है वो हम लोग थोड़ा सा और ऐड करेंगे ताकि पकौड़े बिखरे ना हमारे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी भी आपने एकदम से ही सारा नहीं डाल देना, हल्के से डाल के अच्छे से मिक्स करें उसे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल, पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे। इसको मैंने थोड़ा थिक ही रखा है, आप देख सकते हैं। इसे हम जब थोड़ी देर रखेंगे तो आलू और प्याज जो है वो पानी छोड़ देंगे और ये थोड़ा और जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 40 से 45 मिनट के बाद हमारी कड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसे हमने इतना पतला रखा है क्योंकि जब हम इसे चूल्हे से उतार देंगे और ये ठंडी होगी तो ये बेसन और ज़्यादा आपको थिक लगेगा, इसलिए इसकी इतनी थिकनेस जो है वो काफ़ी है। चलें तो फ्रेंड, अब हम पकौड़ों की तरफ चलते हैं। कड़ी तो हमारी बिल्कुल रेडी है पक के। अब पकौड़ों का जो मसाला मैंने 10 से 15 मिनट पहले ही बनाकर रख लिया था, आप देख सकते हैं अब ये कितना स्मूथ हो चुका है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर पैन में हमने ऑलरेडी जो है वो ऑयल रख दिया था जो कि गर्म हो चुका है। अब हम इसमें छोटे छोटे करके जो है वो पकौड़े डालेंगे। ज़्यादा बड़े मत डालिएगा क्योंकि फिर वो ज़्यादा अजीब से बनेंगे, थिकनेस आ जाएगी उनमें और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जी तो फ्रेंड, हमारी कड़ी पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे तड़का कुटी हुई लाल मिर्चों का, साथ ही इसके हम डालेंगे धनिया, इसके साथ आप पकौड़े इसके अंदर डाल सकती हैं या साइड पे अलग रख कर पेश कर सकती हैं। तो खुद भी खाएं, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाएं, अपने घर वालों को भी खुश करें।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कड़ी पकोड़ा कैसे बना। थैंक यू।